आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड कोचिंग सेंटर में वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 और जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 का डिस्कस कर रहे थे और टुडे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपने पास, देखिए आप। फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी इज 8, मतलब फर्स्ट टर्म क्या रखा है एपी का 8, ओके। एंड एन टर्म इज 33, एन टर्म मेरे पास क्या रखा है 33 दे रखा है। एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 123, और जो सम दे रखा है एस एन मीन्स अपने पास क्या रखा है एस एन दे रखा है 123, और फाइंड करना है हमें एन एंड डी। तो अपने पास क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है मीन्स ए दे रखा है अपने पास, और एन टर्म मीन्स अपने पास ए एन दे रखा है, क्या दे रखा है 33 यहाँ पे, और एस एन दे रखा है, और हमें एन एंड डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे, ओके। पहले जो गिवन है हम उसको राइट करते हैं, फिर देखते हैं अपन को एन की वैल्यू फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करना है, दोनों किसकी वैल्यू पहले फाइंड हो गया यहाँ पे, देखिए आप। तो अपन राइट किया फर्स्ट टर्म मीन्स A1 क्या है अपने पास 8 है। एन टर्म मीन्स AN क्या गिवन अपने पास 33, सम ऑफ एन टर्म मीन्स SN अपने पास क्या गिवन है 123। यहां तक क्लियर है। जो अपने पास गिवन है वो हमने राइट कर लिया। हमें क्या फाइंड करना है, लेट हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एन क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, और साथ में कॉमन डिफरेंस हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है, मीन्स डी को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इतना क्लियर है अपन को कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एन है, एस एन अपने पास है, और एन और डी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब अपन क्या क्या जानते हैं, यहाँ पे एन है और एस एन है। अपन जो जानते हैं उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे राइट करें, और फिर अपन थिंकिंग करेंगे कि हमें क्या करना है। एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एक होता है एस एन होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसका एक सेकंड फॉर्मूला होता है एस एन का एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि हमारे पास यहाँ पे दोनों में से एक वैल्यू गेट हो। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले की बात करूं तो ए एन मेरे पास रखा है 33, ए एन मेरे पास 33 है, ये 33 है। ए एन मेरे पास क्या है 33 है, ए की वैल्यू मेरे पास 8 है, एन मेरे लिए क्या है अननोन है, और डी भी क्या है अननोन है। तो इसका मीन्स मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, क्लियर है, ओके। अब अपन देखते हैं सेकंड वाला फॉर्म जो एस एन का है अपने पास, एस एन एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ भी एन आ रहा है, एन आ रहा है, जिसमें क्या डी आ रहा है, तो इसका यूज भी नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि 2 क्या हो गया मेरे पास अननोन वैल्यू हो गया मेरे पास यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे वहां पे इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके अपन कर तो सकते हैं, बट यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी। अपन एक ही इक्वेशन इसको सोल्व करना सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला है, एस एन मेरे पास गिवन दे रखा है, गिवन है, एन मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, ए मेरे पास गिवन है, और ए एन मेरे पास गिवन है। तो इससे मेरे पास किसकी वैल्यू जाएगी एन की वैल्यू जाएगी। देन आफ्टर मैं किस में जाऊंगा यहाँ पे ए एन के फॉर्म में। यहाँ पे जब एन की वैल्यू मेरे पास गेट हो जाएगी, ए एन मेरे पास गिवन है, ए मेरे पास है, एन की वैल्यू हमने फाइंड किया यहाँ पे, और फिर डी की वैल्यू पुट करना है, ओके। इससे ये अपना जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी वे से हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ओके। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एस एन का इसमें अप्लाई करेंगे, उससे हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे एन की वैल्यू को, और देन आफ्टर उसको पुट करेंगे अपन जनरल टर्म के फॉर्म में यहाँ पे, ओके। अब हम यहाँ पे एस एन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। एस एन इक्वल होता है एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन या एल।
एस एन की वैल्यू अपने पास गिवन है 123, एन की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है 8 है, एंड ए एन की वैल्यू अपने पास क्या है 33 है। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे, तो 123 इक्वल एन अपॉन 2, और बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में है हमें क्या करना है प्लस करना है, प्लस माइनस जो भी है अपने पास। तो ब्रैकेट में प्लस है तो 33 प्लस 8 क्या होता है 41 होता है अपने पास। हमने इसको क्या किया प्लस किया 41 हो गया। अब हमें क्या करना है इस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एन के रेस्पेक्ट में 41 क्या है मल्टीप्लाई में, और 2 क्या है यहाँ पे डिवाइड में है। तो हम क्या करेंगे इनका ट्रांसपोजिशन करेंगे हम यहाँ पे। तो 123 मल्टीप्लाई, ये जो 2 है डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और जो 41 जो मल्टीप्लाई में है एन के रेस्पेक्ट में ये कहा जाएगा डिवाइड में। किसके इक्वल हो गया एन, 41 1 जा 41, और 41 को जब अपन 123 में डिवाइड तो कितनी टाइम हो जाए 3, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ओके, तो 3 2 जा 6, ये अपने पास गेट हो गया इक्वल एन, क्योंकि 3 जा 3 2 जा 6, तो एन की वैल्यू आपके पास क्या गेट होगी 6। अपना यहाँ पे एक बार कंप्लीट हो चुका है, एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे एस एन की बिग वाले फॉर्म से कर सकते हो और ए एन से कर सकते हो। अपने लिए जो कैलकुलेशन इजी रहेगी शॉर्ट रहेगी, तो अपना जो टाइम भी जो अपना कंज्यूम हो यहाँ पे, उसके लिए अपन क्या लगाएंगे ए एन का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू अपन जानते हैं 33 अपने पास गिवन है, ए की वैल्यू अभी हमने अपने पास गिवन है 8, और एन की वैल्यू जो जस्ट हमने फाइंड आउट की है 6 माइनस 1, ये 6 है। तो 33 8 प्लस 5d। अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है ट्रांसपोजिशन किया, तो ये क्या हो गया माइनस हो गया 5d, और 33 में हमने 8 को माइनस किया तो अपने पास जो गेट हुआ वो 25 है 5d, मीन्स 5d इक्वल क्या हो गया अपने पास 25, मीन्स डी इक्वल क्या हो गया अपने पास 25/5, मीन्स डी की वैल्यू क्या गेट हो गया 5। ओके, तो हेंस द वैल्यू ऑफ एन एंड डी आप राइट कर सकते हो कि एन की वैल्यू क्या गेट हो मुझे 6 और डी की वैल्यू क्या गेट हो मुझे 5। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कस करेंगे। ए सम ऑफ 280 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 4 प्राइज। मतलब अपन को क्या है कि 4 प्राइज अपन को किसी को देना है यहाँ पे, उसकी टोटल प्राइस क्या है 280 रुपीज है। मतलब 280 रुपीज को हमें 4 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका हमारे पास आगे अपने पास कुछ गिवन है यहाँ पे। इफ इच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, जो मतलब इच प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से क्या होता है 20 रुपए लेस देन होती है। मतलब सभी प्राइस की यहाँ पे जो वैल्यू है जो प्राइस है वो सेम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे। मतलब क्या है फर्स्ट हो गया अगर 100 है तो सेकंड क्या हो जाएगी 100 माइनस 20 80, और फिर थर्ड वाले क्या हो जाएगी 80 में से हम क्या करेंगे 20 को माइनस करेंगे 60, और 60 में 20 को माइनस करेंगे क्या आएगी 40। ओके, अगर 120 है तो 120 फर्स्ट हो गई, तो सेकंड हो गई 120 माइनस 20 100 हो गया, और 100 में 20 को माइनस करेंगे तो 80 थर्ड प्राइस की होगी प्राइस, और फोर्थ की क्या हो जाएगी 80 माइनस 20 60 हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे कुछ मानते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्राइस क्या है लैख, प्राइस ऑफ फर्स्ट प्राइस, अपन ने माना एक्स रुपीज है, फर्स्ट प्राइस की जो प्राइस है क्या है एक्स रुपीज है, देन प्राइस ऑफ सेकंड प्राइस
अब इसकी क्या हो जाएगी अपने पास, x में अपन कितना माइनस करेंगे अपन, 20 क्लियर है। अब अपन ऐसे लिखेंगे प्राइस ऑफ थर्ड प्राइज। अब इसका कितना हो जाएगा अपने पास कि अपना फर्स्ट प्राइस x है, सेकंड में हमने x माइनस 20 की 20 लेस देन कर दिया। अब इसमें से 20 लेस देन करेंगे तो x माइनस 20 और माइनस 20 आ गई, तो अपने पास क्या हो जाएगी, x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 कितने होंगे, माइनस के 40 क्लियर है। ऐसे अपना प्राइस ऑफ फोर्थ प्राइस। अब क्या होगा, x माइनस 40 माइनस 20, इसमें 20 लेस देन करना है अपन को, तो x माइनस होगा मेरे पास 60। और ये प्राइस हो गया फर्स्ट प्राइस क्या है, x है, उसमें 20 लेस देन करने पे सेकंड आया, इसमें 20 लेस देन पे माइनस 20 हो गया, माइनस 40 हो गया आपके पास, तो x माइनस 40 हो गया प्राइस ऑफ थर्ड प्राइस। अब माइनस 20 से माइनस है तो x माइनस 60 हो गया अपने पास, यहाँ पे क्लियर है। अब अपने पास क्या रखा है, सम ऑफ 200 रुपीज इज टू बी यूज टू गिवन फॉर प्राइस ऑफ सम ऑफ 4 प्राइजेज क्या रखा है, 280 रुपीज। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप टू मेथड से कर सकते हो। आप कैसे, टू मेथड क्या है, एक तो जो जनरली मेथड है उससे कर सकते। जनरली मेथड किसको बोलेंगे अपन, कि अपन को पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ प्राइज का जो सम है वो क्या है, 280 है। तो आप इन सबको सम करके 280 के इक्वल रख दो और अपने पास एस की वैल्यू जाएगी। ओके, वो अपने पास फर्स्ट प्राइज की वैल्यू होगी, उसमें से 20 माइनस करोगे सेकंड प्राइज आएगी, उसमें 40 माइनस करोगे तो थर्ड आ जाएगी, उसमें 60 माइनस करोगे तो फोर्थ आ जाएगा। मतलब अपन कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि आपको पता है कि सभी प्राइज की प्राइस का सम क्या है, 280 है, तो x माइनस 20, सेकंड थर्ड है x माइनस 60, सॉरी x माइनस 40 और x माइनस 60 इक्वल क्या है, 280। 1x 2x 3x और 4x माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 और माइनस 60 माइनस 60 माइनस के 120 280। तो 4x इक्वल क्या हो गया, 280 प्लस 120, तो इसका मीन्स हो गया 300 मीन्स 400 हो गया 4x इक्वल, और x इक्वल हो गया अपने पास 400 अपॉन 4 मीन्स x की वैल्यू क्या हो गया अपने पास 100। मतलब अपने 1x 2x 3x और 4x माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 और माइनस 60 माइनस 60 माइनस 120 माइनस 120 को इस तरह क्या किया हमने, ट्रांसलेशन किया, तो 280 प्लस 120 कितना हो गया 400। हमने इसमें 4 का डिवाइड 100 आ गया अपने पास। अब 120 माइनस करेंगे तो 80 सेकंड आ गए, इसमें 40 माइनस करेंगे तो 60 और इसमें 60 माइनस करेंगे तो 40। ओके, ये अपना जनरल मेथड हो गया। बट अपना ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है तो हमें उस एपी प्रोसेस से करना है। ओके, अगर वो आपको अंडरस्टूड नहीं हो तब तो इसको करना है। आप ये अपना लास्ट ऑप्शन है, इसको फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनाना अपन को, इस प्रोसेस को। यहाँ पे अब यहां से मैं एपी के प्रोसेस में इसको सोल्व करूंगा। आप कैसे करूंगा वो देखिए आप। तो यहां से अपन यहाँ पे लिख देंगे ये सम प्राइस ऑफ सम ऑफ 4 प्राइस, इसका हम आप लिख सकते हैं यहाँ पे एस एन इक्वल क्या होगा अपने पास 280 रुपीज, और नंबर्स ऑफ प्राइजेज कितने अपने पास मीन्स एन क्या रखे अपने पास 4, क्योंकि 4 प्राइस की बात हो रही है। अब आप देखिए यहाँ पे एस एन का फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब एस एन का यहाँ पे सूट टू फॉर्म ने दोनों में से किस दोनों को अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे अगर मैं यहाँ पे एन अपॉइंट 2a प्लस एन माइनस 1d इसको अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या करना, पहले सेकंड में फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस 20 मेरे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ओके, और फिर वैल्यू को पुट करना है, एन मेरे पास 4 है यहाँ पे, ए की वैल्यू मेरे पास x है, एन की वैल्यू 4 है, और डी की वैल्यू भी मैंने फाइंड की s माइनस 20 में से माइनस
एक्स माइनस 20 में से एक्स को माइनस करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास माइनस के 20 अपने आप हो जाएगा। ये क्या है अपने पास, डी की वैल्यू है अपने पास। और अपन इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल फॉर्म से कर सकते हैं, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, या क्या लिख सकता हूं इसको, हाँ ए एन लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे 4 टर्म है तो ये क्या हो गया एस 4, ये 4 अपॉन टू ए प्लस ए 4, मतलब फोर्थ वाले प्राइस की बात करिए, और फोर्थ वाले प्राइस की बात क्या अपने पास एक्स माइनस 60 यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्मॉल फॉर्म में से इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखिए अपने फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस ए एन मीन्स एस 4 अपॉन टू ए प्लस ए 4, एस 4 अपने पास क्या गिवन है 280। ओके, टू 80 रखा है, ये 2 से 2 कट जाएगा 4 से, और एक की वैल्यू क्या अपने पास x है, और एक 4 की वैल्यू क्या है s माइनस 60 अपने पास 280 टू एक्स एस 2x माइनस के 60। हम इसमें क्या करेंगे 2 का डिवाइड देंगे, 280 अपॉन 2 तो 2x माइनस 60 कट हो गया अपने पास 140, तो 2x माइनस 60। ओके, अब 140 में 60 को अपन प्लस करेंगे तो क्या होगा अपने पास 2x, तो कितना हो गया 200 इक्वल क्या होगा अपने पास 2x। ओके, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है आपने। अब 200 में अपन 2 का डिवाइड देंगे तो किसकी वैल्यू आ गई अपने पास s की, ये कितने आ गए अपने पास 100, s की वैल्यू अपने पास आ गई 100 आ गई अपने पास। अब अपने पास ये फर्स्ट प्राइज हो गई, इसका मीन्स फर्स्ट प्राइज, सॉरी प्राइस ऑफ फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज मीन्स 100 रुपीज हो गई। अब यहां पे प्राइस ऑफ सेकेंड प्राइज, वो क्या होता है x माइनस 20 होता है, तो 100 माइनस 20 मीन्स 80 रुपीज। ऐसे प्राइस ऑफ थर्ड प्राइज मीन्स x माइनस क्या होता है 40 होता है, तो 100 माइनस 40 मीन्स 60 रुपीज। और ऐसे ही प्राइस ऑफ फोर्थ प्राइज, तो 100 में क्या माइनस करना है 60 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40 रुपीज। और फिर लिख देंगे हैंस द वैल्यू ऑफ फोर प्राइस, क्या 100, 80, 60 एंड 40 रुपीज लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन था। एस एन एन अपॉन टू, एस एन यहाँ पे क्या है अपने पास 280 रुपीज है, मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्ट एस 4 लिख सकते हो यहाँ पे। और इस लाइन को आपको यहाँ पे राइट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइस को पहले दिखा दो ताकि अपन एस 4 दिखा पाए आप इसको यहाँ पे। ओके, अब फिर वैल्यू को पुट करना है, एक्स एस 2s हो गया, माइनस 2 का डिवाइड दिया हमने 140 आ गया, 60 को हमने क्या किया प्लस किया, 200 आ गया, 2 का डिवाइड दिया अपने पास 100, एक 100 तो 100 माइनस करने पे 80 आएगा, 100 में क्या माइनस करना है 40 को माइनस करने पे क्या आता है 60 आता है, और 100 में 60 को माइनस करने पे क्या आता है 40 आता है। और इसी साथ अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 और 9 कंप्लीट हो गया। ओके, फिर भी इनमें कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।